मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए आज फिर एक और महत्वपूर्ण नुस्खा आपके सामने प्रस्तुत है। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। मित्रों, कमेंट में अपना फ़ोन नंबर बिल्कुल नहीं डाला करें। कोई भी व्यक्ति आपके फ़ोन का दुरुपयोग कर सकता है। हम कभी भी फ़ोन से वार्तालाप नहीं करते, ये आप अच्छी प्रकार से जान लीजिए। जो भी आपको पूछना है कमेंट के माध्यम से आप पूछिए, आपको उसका उचित जवाब मिलेगा। और ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि ये नुस्खे आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें और आप इनका लाभ उठाते रहें। और जिस प्रकार से आप सभी हमें धन्यवाद देते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, यदि आप इन नुस्खों को अपने मित्रों को शेयर करेंगे तो वो भी आपको धन्यवाद देंगे और आपको शुभकामनाएं देंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य किया करें। तो लीजिए आज का जो नुस्खा है यह है खून की वृद्धि। शरीर में खून की वृद्धि कैसे की जाए। देखिए, जो भी कुछ है शरीर में ताकत वो खून की है। अनेक बीमारियों के कारण व्यक्ति में खून की कमी आ जाती है। जैसे पीलिया से पीड़ित हो गया व्यक्ति तो उसमें खून की कमी आ जाएगी। टीबी हो गई है, कैंसर हो गया है, नज़ला जुकाम खांसी बहुत दिन से पीड़ित है, या धातु स्राव होता है, इसके कारण भी खून की कमी शरीर में आ जाती है। यदि खून की कमी शरीर में है तो मौसम बदलते ही व्यक्ति को कोई ना कोई रोग पकड़ लेगा, यानी उसकी प्रतिरोधात्मक जो क्षमता है वो कम हो गई, उसकी इम्यूनिटी घट गई। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए और इन मौसमी रोगों से बचने के लिए, यहाँ तक कि गंभीर से गंभीर बीमारी से बचने के लिए आपको अपने खून में हेमोग्लोबिन की मात्रा सुनिश्चित कर लेना चाहिए। महिलाओं में 12 से 15 मिलीग्राम और पुरुषों में 14 से 18 मिलीग्राम हेमोग्लोबिन का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप निश्चित कर सकते हैं कि आप में खून की कमी है या नहीं है। देखिए, खून से ही व्यक्ति के चेहरे पर सुंदरता आती है। कैसा भी रंग क्यों ना हो व्यक्ति का, यदि उसमें खून की मात्रा प्रॉपर है तो वो सुंदर लगेगा, उसके चेहरे पर सुर्खी रहेगी और किसी भी प्रकार का चर्म रोग तो उसको सताएगा ही नहीं। बार बार कोई भी रोग उसे नहीं होगा। मधुमेह, कब्ज, गैस, भूख नहीं लगना, इन सब की समस्याएं उसकी हल हो जाती है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। व्यक्ति खून बढ़ाने के लिए बाजार में अनेक टॉनिक ढूंढता है और वो टॉनिक पीते रहते हैं, तब भी उनकी खून की पूर्ति नहीं होती। मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपचार बताता हूं जो 24 घंटे 12 महीने आपके पास उपलब्ध होता है और आप उसका सुचारू रूप से प्रयोग करके लाभ उठा सकते हैं। आपको लेना है पालक ताजा, एकदम हरा। हरी पत्तियां जितने गाढ़े रंग की होंगी उतना ही लाभदायक होगा। और एक पीस लेना है चुकंदर। देखिए, चुकंदर मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि चुकंदर 12 महीने उपलब्ध होता है। बाकी सर्दियों के मौसम में जब गाजर उपलब्ध होती है तो आप चुकंदर के स्थान पर गाजर प्रयोग कर सकते हैं। तो 100 से 150 ग्राम पालक ले लीजिए, बारीक बारीक काट लीजिए, और चुकंदर को भी बारीक बारीक काट लीजिए और मिक्सी में इनको ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। और पेस्ट बनाने के पश्चात एक बारीक कपड़े से, सफ़ेद सूती कपड़े में रख करके इसको निचोड़ लीजिए। तो इसका रस निकल आया और सुबह ही खाली पेट आप इसको पी लीजिए प्रतिदिन। और इसमें 10 ग्राम धनिया की पत्ती भी डाल लीजिए। जो हरा धनिया आता है 12 महीने मिलता रहता है, लगभग 10 ग्राम पत्ती उसकी भी इसी में डाल लीजिए, क्योंकि इन सब में
कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है। देखिए, फास्फोरस जो है भूख को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण द्रव्य है। फास्फोरस, एलोपैथिक में फास्फोमिन नाम से एक सिरप आता है जो भूख बढ़ाने के लिए दिया जाता है, और होम्योपैथिक में एसिड फॉस नाम से औषध आती है जो बहुत ताकतवर होती है और भूख भी बढ़ाती है, खून की पूर्ति के लिए दी जाती है। और जब आपको प्राकृतिक रूप से ये उपलब्ध है, पालक, चुकंदर और हरा धनिया, इन तीनों का रस प्रतिदिन आप पिएं, आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा, चेहरे पर रंगत आ जाएगी और चेहरा सुंदर लगेगा। और यदि किसी प्रकार का चर्म रोग है, कील, मुहासे इत्यादि हैं, वे भी स्वयं ही दूर हो जाएंगे। और जो व्यक्ति पूछते हैं कि काले घेरे, पिगमेंट दूर करने की औषध बताइए, उन्हें ऊपर से लगाने की कोई भी औषध की आवश्यकता नहीं होगी। इसी से खून की पूर्ति हो जाएगी और कालापन अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, इस प्रकार से आप लाभ उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों को शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।